दोस्तों, बीपीएससी प्रोटेस्ट को चलते हुए 50 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन नेशनल मीडिया पे अभी भी इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। न ही बिहार गवर्नमेंट का कोई क्लियर स्टैंड है इस पे, और न ही कोई बड़ा यूट्यूबर इस पे बात कर रहा है। बीपीएससी प्रोटेस्ट में जितनी बर्बरता पुलिस के द्वारा दिखाई जा रही है, वो अंग्रेज़ों के शासन की याद दिलाती है। कितने बुरी तरीके से स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनके मोबाइल छीन लिए जा रहे हैं, और सरकार पूरी तरीके से बीपीएससी प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बीपीएससी प्रोटेस्ट की शुरुआत से लेकर अभी तक उसमें क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होने की संभावनाएँ हैं, उस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, ये प्रोटेस्ट 17th बीपीएससी को लेकर है, जिसकी वैकेंसी सितंबर 2024 में आई थी और जिसका एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2024 को कराया गया। टोटल 912 सेंटर्स बनाए गए थे पूरे बिहार भर में। उसमें एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर भी था, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, बापू परीक्षा परिसर से ही। तो हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर पे। इस पे दो चीज़ें हैं, जैसे एक बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बताई जा रही बात है और एक स्टूडेंट्स के द्वारा बताई जा रही बात है। उन दोनों बातों को पहले हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन का क्या कहना है इस पे। बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि लगभग 15-20 या फिर 30 ऐसे उपद्रवी या फिर असामाजिक तत्व कॉलेज में घुस आए और उन्होंने बच्चों से पेपर छीन लिया और पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। जबकि स्टूडेंट्स का इस पे कहना है कि लगभग 300 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पेपर बहुत ही ज़्यादा लेट मिला। दोस्तों, बीपीएससी का जो सेंटर है बापू परीक्षा परिसर, ये बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर है, जिसमें लगभग 20,000 स्टूडेंट्स की बैठने की व्यवस्था है, जिस पे बीपीएससी के लगभग 12,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे और एक क्लास की सीटिंग थी 273 स्टूडेंट्स की, और उसके हिसाब से एक क्लास में 288 पेपर्स पहुंचना था, लेकिन पेपर्स पहुंचा 192। और फाइनली जब आधे घंटे बाद स्टूडेंट्स को पेपर मिला, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस बंडल में पेपर आया था वो बंडल पहले से ही खुला हुआ था, जिस पर स्टूडेंट्स ने आउटरीच दिखाया और पूरा हंगामा खड़ा कर दिया और पेपर लेकर क्लास से बाहर निकल गए। और बाकी स्टूडेंट्स ने सारे क्लास में जाकर सारे बच्चों से पेपर छीन लिया और पेपर न देने की रिक्वेस्ट की कि पेपर लीक हो चुका है, पहले ही पेपर न दिया जाए। जैसा कि बापू परीक्षा परिसर एक बहुत ही बड़ा सेंटर है, जिसपे 12,000 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो रहा था, तो इसके लेकर स्टूडेंट्स ने मांग की कि जब बापू परीक्षा परिसर, जो बिल्कुल सिटी के बीच में है, यानी कि कैपिटल जो बिहार की है पटना, वहाँ पे जब मेन सिटी में ये हालात हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों में तो बहुत ही बुरे कंडीशंस होंगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर में जब पटना में ऐसी हालत हो सकती है, तो आगे और भी जगहों पे ऐसी हालत होने का बिल्कुल चांस है। इसलिए स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए और फिर से हाई सिक्योरिटी में री एग्ज़ाम लिया जाए। जैसा कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने बीबीसी से बात करते हुए अलग अलग जगहों पे भी पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स होने की बात बताई थी। ऐसा कि एक स्टूडेंट रितेश कुमार, जो मधुबनी के हैं, वो बताते हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर उच्च विद्यालय शंभूपट्टी समस्तीपुर में था, जहाँ पे सेम बेंच पे सेम सेट दिया गया था। दोस्तों, एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एक बेंच पे सेम सेट नहीं दिया जा सकता, सेट अलग अलग रहते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस का जो नंबरिंग होता है, जो क्रम संख्या होती है, वो आगे पीछे रहती है। लेकिन उन्होंने बताया कि सेम बेंच पे सेम सेट दिया गया था, जिसकी उन्होंने वहाँ की जो अध्यापिका थी, जो एग्ज़ाम ले रही थी, उनसे उन्होंने शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है ऐसा होना। ऐसे ही एक स्टूडेंट धर्मवीर ने बताया कि उनका एग्ज़ाम सेंटर उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी था, जहां पे मेटल डिटेक्टर ही नहीं था कॉलेज में, और स्टूडेंट्स मोबाइल लेकर अंदर जा रहे थे और पेपर मिलने के बाद तक स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसे ही एक स्टूडेंट राजेश कुमार तिवारी, जिनका एग्ज़ाम सेंटर आरके कॉलेज मधुबनी में था, वो बताते हैं कि उनका एग्ज़ाम पेपर 15 मिनट लेट इसलिए मिला क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे, वो स्टूडेंट्स के वॉशरूम जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। वहीं एक स्टूडेंट संतोष कुमार, जिनका एग्ज़ाम सेंटर नेहरू स्मारक बक्सर में था, उन्होंने बताया कि उनका जो क्लास था वो दिव्यांग बच्चों का क्लास बताया गया था, लेकिन उसमें से अधिकतर बच्चे दिव्यांग नहीं थे जो वहाँ पे बच्चे पेपर दे रहे थे। इन्हीं सारी अनियमितताओं को देखते हुए स्टूडेंट्स की मांग थी कि री एग्ज़ाम लिया जाए, पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से हाई सिक्योरिटी में एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन आयोग ने इनकी बात नहीं मानी और कहा कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर का ही री एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसकी उन्होंने 4 जनवरी को डेट दी।
और जब ऐसा हुआ तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठ गए बिहार के गर्दनी बाग में। दोस्तों, यहाँ से बिहार की दमनकारी नीतियाँ शुरू होती हैं बिहार सरकार की। इनकी जो दमनकारी नीतियाँ हैं दोस्तों, वो अंग्रेज़ों के शासन की याद दिलाती हैं। इतनी बर्बरता से स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, और जब स्टूडेंट हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होने के लिए, तो वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस उन्हें एक कंडीशनल पेपर पे साइन करने के लिए कहती है कि आप इस पेपर पे साइन करिए कि आप दोबारा प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स का मोबाइल ले लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, स्टूडेंट्स को डिटेन किया जाता है, उन पे केसेस फाइल किए जाते हैं। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो पुलिस बार बार उन्हें जो है कि प्रोटेस्ट से जाने के लिए कहती है, और जबकि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल उनसे बात करने के लिए नहीं आता है, न ही बीपीएससी का कोई ऑफिशियल उनसे बात करने के लिए आता है। जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से नहीं हटते हैं तो 25 दिसंबर को पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, और इस लाठीचार्ज में स्टूडेंट्स बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं। किसी स्टूडेंट का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जो छात्राएं हैं उन पे भी बहुत ही ज़्यादा बर्बरता से व्यवहार किया जाता है, और उनको भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। इसके बाद 29 जनवरी को जब स्टूडेंट्स गांधी मैदान में इकट्ठा होते हैं, और स्टूडेंट्स का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और फिर गांधी मैदान सोचिए दोस्तों कि गांधी जी जो स्वयं जो है कि अहिंसा के स्मारक हैं, उन्हीं के नाम पे गांधी मैदान बना है, और उसी में जो है कि पुलिस इतनी बर्बरता और इतनी हिंसा दिखा रही है। बच्चों पे वाटर कैनन का यूज़ किया गया ठंडी में। 29 दिसंबर की बात है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ठंडी थी, और बच्चों पे वाटर कैनन का यूज़ किया गया, और लाठियों से बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया। और जब मीडिया ने सरकार से इसके बारे में पूछा तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि बीपीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके फैसले वो खुद करती है, यानी कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके स्टेट में क्या हो रहा है, स्टूडेंट के साथ क्या बर्बरता दिखाई जा रही है, उसको लेकर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने बोल दिया कि बीपीएससी इसका फैसला करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स को पिटवाया किसने? बीपीएससी पुलिस को तो कंट्रोल करती नहीं, पुलिस तो आपके कंट्रोल में है। पुलिस किसके ऑर्डर पे इतनी बर्बरता दिखा रही थी? जब बीपीएससी चेयरमैन से इन सब चीज़ों के बारे में मीडिया ने बात किया तो बीपीएससी चेयरमैन ने पेपर्स का बंडल लेकर दिखाते हुए कहा कि इसको आप लोग फाड़ के दिखा दीजिए तो मैं मान लूँगा कि पेपर लीक हुआ है। और कुछ ही देर बाद उस बंडल को कुछ लोगों ने हाथ में लिया और ऐसे खींचा और तुरंत ही वो बंडल फट गया। फिर तुरंत कैमरा ऑफ करवाने लगे। अब स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि 4 जनवरी को जो आपने एग्ज़ाम कराया बापू परीक्षा परिसर का, उसके लिए उन्होंने 22 सेंटर्स बनाए। सोचिए दोस्तों, एक एग्ज़ाम सेंटर्स के बच्चों को परीक्षा कराने के लिए 22 सेंटर्स बनाए गए। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब कि 22 सेंटर्स पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। इसके बाद जो 4 फरवरी को एग्ज़ाम कराया गया, उसको लेकर स्टूडेंट्स ने कहा कि ये राइट ऑफ इक्वलिटी का हनन है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने 4 फरवरी को एग्ज़ाम दिया है उन्हें 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, और पैटर्न भी सेम था। पैटर्न भी पेपर का वही सेम था, बल्कि उससे भी इजी पेपर था, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। और ये बात सही भी है दोस्तों, क्योंकि जब रिज़ल्ट आया तो जो 4 फरवरी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 90% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। इसमें ये भी एक बात उठाई जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा कि जो बीपीएससी चेयरमैन है उन्होंने स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया, मिसलीड किया। पहले तो स्टूडेंट से बोला गया कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो यूपीएससी लेवल का होगा, बहुत ही टफ होगा। जब स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं तो पेपर बहुत ही ईजी टाइप का हो जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वाले प्रोटेस्ट से ठीक पहले एक और प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें नॉर्मलाइजेशन को हटाने की बात की गई थी, जिसमें स्टूडेंट्स ने बोला था कि जो बीपीएससी की परीक्षा है इसको एक ही शिफ्ट में कराया जाए ताकि इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन ना हो। लेकिन जब जो 4 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है बापू परीक्षा परिसर का, जो री एग्ज़ाम हुआ है, उसके हिसाब से शिफ्ट चेंज हो चुकी है, और अब बिना नॉर्मलाइजेशन के बच्चों के मार्क्स को फाइनलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले तो 6 दिसंबर को बीपीएससी ने बोला कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और फिर जब आप अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहे हैं तो आप किस तरीके से स्टूडेंट्स के नंबर को फाइनलाइज करेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जो रिज़ल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के द्वारा उठाई जा रही हैं, जिसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि एक ही स्टूडेंट का नाम 3-3, 4-4 बार छपा हुआ है जो रिज़ल्ट आया है उसमें। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बिहार सरकार इस पर पूरी तरीके से चुप है। उनके जो बड़े नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है। कोई भी नेता स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा है।
जबकि इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। 50 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है, स्टूडेंट्स लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और न ही नेशनल मीडिया में इसके ऊपर कोई बात किया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस के द्वारा अभी भी लगातार स्टूडेंट्स को धमकाया जा रहा है कि प्रोटेस्ट करना बंद कर दो, री एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी जो है कि मामला कोर्ट में चला गया है, हाई कोर्ट में चला गया है। 31 जनवरी को इसको सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई टल जाती है किन्हीं कारणों से। लेकिन हाई कोर्ट में अभी भी मामला है जिसमें 14 रिट दायर की गई हैं। अभी तक जब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, बीपीएससी प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को पीटा गया है, जिस प्रकार से स्टूडेंट को हरेस किया गया है, जिस प्रकार से स्टूडेंट को डिटेन किया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा नेशनल मुद्दा बनना चाहिए था। लेकिन मीडिया इतना बिक गया है, इतना गोदी में जाकर बैठ गया है बीजेपी गवर्नमेंट के, कि वो राइट मुद्दों को दिखाना ही नहीं चाहता है। जो देश में सही चीज़ें चल रही हैं उसको दिखाना ही नहीं चाहता है। बीपीएससी प्रोटेस्ट में जो भी लीडर बन के आगे आ रहा है उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है। और अभी भी रमांशु सर, जो कि बीपीएससी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और कुछ स्टूडेंट्स को भी अंदर डाल दिया गया है, जैसे अमन, जो कि इस प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, और खुशबू पाठक, जो कि एक स्टूडेंट है, और अमन भी एक स्टूडेंट है, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें टीचर बताकर जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उसमें अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो तो सभी का यही हाल है, या तो उसे आतंकवादी बता दो, खालिस्तानी बता दो, जैसे किसान आंदोलन में होता है। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया का उनकी तरफ कोई रुख नहीं है, जैसे लगता है कि वो किसी देश के बाहर के लोग हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को जिस तरीके से बर्बरता दिखाई जा रही है, इतनी बर्बरता ही अंग्रेज़ दिखाते रहे होंगे, या फिर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम ही दिखाते रहे होंगे, लेकिन इसी के आसपास लेवल रहता होगा। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा है और ज़बरदस्ती केसेस लगाए जा रहे हैं, भगाया जा रहा है, जिस तरीके से वाटर कैनन का यूज़ किया जा रहा है, ये पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट ही जो है कि स्टूडेंट्स या फिर किसानों के खिलाफ है। तो बीपीएससी प्रोटेस्ट को मैं कई दिनों से देख रहा था, मुझे लगा कि कोई बड़ा यूट्यूबर इस पे बात करेगा, लेकिन किसी ने इस पे बात नहीं की, तो मैंने खुद एक वीडियो बनाने का सोचा। अगर मुझसे कुछ चीज़ें मिसिंग हुई हैं या फिर किसी और टॉपिक पे मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतनी देर तक टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।